भारतीय आबी जारियत से दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत ने 6 अजला में फौज तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज की तैनाती के लिए विफाकी वजारत दाखिला को मुरासला लिख दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में जिला इंतजामिया की इमदाद के लिए फौज तलब की गई। मुख्तलिफ मकामात में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। सियालकोट, अजफरवाल में दर्जनों लोग फंस गए। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, बिहाड़ी से 2 लाख के करीब आबादी की नकल मकानी। रात के अंधेरे में भी लोगों का इंखला जारी। नारोवाल में नाला डेक में तुगयानी, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। इंतजामिया ने आज रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके आबादी को निकालने का प्लान बना लिया। भारत ने दरिया रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। थीन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। कोट नैना से 2,10,000 क्यूसेक पानी दरिया में दाखिल। जस्सड़ के मकाम पर भी 1,42,000 क्यूसेक पानी रावी में दाखिल। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम। जस्सड़, शादरा और हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। पीडीएम ने लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया। रावी से मुल्हिक अजला में हंगामी इक़दामात की हिदायत। इंतजामिया ने आज रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके आबादी को निकालने का प्लान बना लिया। टीमें कश्तियां लेकर पहुंच चुकी। दरिया सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें तबाह। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, बिहाड़ी से 2 लाख के करीब आबादी की नकल मकानी। रात के अंधेरे में भी लोगों का इनखला जारी। जफरवाल में नाला डेक के पानी की तबाहकारियाँ। बेवर के मकाम से बंद टूटने से पसरूर चौंडा रोड ज़ेर-ए-आब। पानी छोड़ के भगत और की डोगरा और मुल्हिका इलाकों में दाखिल। नारोवाल में नाला डेक में तुगयानी, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। दरिया चनाब में भी सूरत हाल संगीन। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक तक पहुँच गई। भारत से मजीद 1 लाख क्यूसेक पानी चनाब में आने का इम्कान। मानसून का 8वां स्पेल पूरी शिद्दत से जारी। सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 355 मिलीमीटर बारिश। 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। गलियां और बाजार भी ज़ेर-ए-आब। लोग घरों तक महसूर रहे। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, शेखपुरा और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश। भिंबर नाले में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मलोट पुल बंद हो गया। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी मोहतात रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में कत्ल पर सजाए मौत के ख्वाहिशमंद। ट्रंप का कहना है कि वफाकी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात दिए हैं। जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कंपनीज अमरीका में प्लांट्स लगा रही हैं। अब तक 5 लाख मुलाजमतों का इजाफा हो चुका। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान जनीवा में बैठक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नायब वजीर खारजा से फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के आला हुक्काम ने मुलाकात की। E3 ने अक्टूबर तक मुआहिदा ना होने पर पाबंदियां वापस लगाने की धमकी दी। ईरानी वफ़द ने जौहरी मुआहिदों की बहाली के लिए पाबंदियों के बजाय सिफारतकारी पर जोर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। ईरानी सफ़ीर और 3 अराकीन को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। जर्मनी ने अफगान शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला कानूनी कार्रवाइयों और माजी में किए वादों के बायस किया गया। तालिबान हुकूमत आने के बाद जर्मनी ने 2000 अफगान शहरियों को पनाह देने का वादा किया था।
बरतानिया में तवील मुद्दती बॉन्ड्स के मुनाफे की शरह 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत पर माली अखराजात कम करने का दबाव बढ़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की बढ़ती शरह भी केयर स्टॉमर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के निफाज से स्विट्जरलैंड की मैन्युफैक्चरिंग सनत शदीद मुतासर। 30% कंपनीज का दूसरे ममालिक मुंतकिल होने पर गौर। हजारों मुलाजमीन की बरतरफियों का भी इम्कान। अर्जेंटाइन में हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हड़ताल। 170 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक हवाई कंट्रोलर्स तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा कर रहे हैं। यूनियन ने हुकूमत की हर माह 1% इजाफे की ऑफर मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में 2 यहूद मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। कहा कि खुफिया इदारे के पास ठोस शवाहिद हैं कि हमले ईरानी हुकूमत की हिदायत पर किए गए। उधर तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारतखाना बंद करके हमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट का फैसला। बानी की हिदायत पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जिन हल्कों में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 9 मई मुकदमात में सजाओं के बाद नाअहल किया गया है, उन हल्कों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात का एहतिजाजन बाइकआउट करती है। लाहौर NA 129 में मियाँ अजहर की वफात के बाद खाली होने वाली सीट पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। दूसरी जानिब बानी PTI की हिदायत पर फौरी अमल दरामद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा आ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। फैसल अमीन खान ने अपना इस्तीफा चीफ वहीब आबिर डोगर को भेज दिया। रूसी सदर जंगबंदी के लिए राजी न हुए तो पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा अमरीका तीसरी आलमी जंग में नहीं जाना चाहता, रूस पर मुआशी दबाव डालेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन में जंगबंदी के लिए रूस से बातचीत जारी है। अवामी तौर पर तबादला ख्याल कौमी मुफाद में नहीं। अमरीका और रूस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बदले तवानाई के कई मुआहिदों पर बातचीत हुई। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का नेटो मिशन को मजीद 3 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान। रीगा में लटवियन हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मार्क कार्नी ने कहा लटविया में कनाडा की क़यादत में ब्रिगेड में 2000 फौजी तायुनात हैं। अगले 3 साल में लटविया के नेटो मिशन में मजीद फौजी तायुनात करेंगे। अमरीकी रियासत एरिजोना के शहर फिंकिस में धूल के तूफान से हद नज़र सिफर हो गई। हबूब नामी तूफान से स्काई हार्बर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें शदीद मुतासिर। खबर एजेंसी के मुताबिक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। 100 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार, 3 मनसूख हुई। तूफान से हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता।